डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बोला है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में डीपली बताओ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करते हैं। कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे काम करता है, और जो कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है और हाँ। क्या रिलेशन भी है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है, जाने अनजाने, बल्कि जाने भी हटाना पड़ेगा, अनजाने में, जानबूझ करके तो हम अपने कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप काम होता है, तो उसको कैसे प्रोग्राम किया जाए, यस सर, वो करवाने के लिए जो हम करवाना चाहते हैं। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? यस कितने चाहते हैं ये टॉपिक के ऊपर मैं बात करूं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। आज से पहले मैंने डीपली इसको टच भी नहीं किया है। मैंने ऊपर ऊपर लेवल पे थोड़ी बहुत बात करी है सबकॉन्शियस माइंड की, बट आई हैव नेवर गॉट इनटू दिस थिंग कि भाई व्हाट इज दिस सबकॉन्शियस माइंड। डोंट अज्यूम कि इसका मेरे पास में आंसर है। आई डोंट नो कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, आई डोंट नो कि कॉन्शियस माइंड क्या है। आप भी अपने आप को ये बोलो आई डोंट नो, क्योंकि अगर आप में से कोई बोलता है आई नो व्हाट सबकॉन्शियस माइंड इज, तो फंस गए। नो का मतलब क्या? कहीं से कुछ पढ़ लिया, किसी से कुछ सुन लिया, जिसको पढ़ा, जिसको सुना, क्या उसने भी तो ये हो सकता है ना, हो क्या सकता है, 99% केसेस में यही होता है, उसने कहीं और से पढ़ा, उसने कहीं और से पढ़ा। तो चाइनीज विस्पर के बारे में सुना है? क्या होता है? यहां से आपने कान में बोला, जब वो घूम करके बात आती है तो कुछ और ही बन जाती है कि ये बड़ा अच्छा आदमी है। जब आया तो कुछ और ही आ रहा है कि इससे घिनौना इंसान दुनिया में कोई नहीं है। तो क्या करेंगे? साथ साथ में मिल करके आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। कैसे देखेंगे? अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, यानी जो मैं बोलता चला जाऊंगा अपने आप से कनेक्ट करते चले जाना। जो पढ़ा है उससे नहीं, जो अंदर मेमोरी फीडेड है उससे नहीं, नॉलेज से नहीं, एक्चुअल में देखो। एक्चुअल में देखने में और मेमोरी के थ्रू देखने में, इन दोनों के बीच में फर्क पता है हमको? ध्यान से समझना, मैं यहां पर हूं और एक और पर्सन यहां पर है। एक पर्सन आप ही में से कोई यहां पर है और मैं यहां पर हूं। अब यहां से मैं भी कुछ बोल रहा हूं, यहां से ये भी कुछ बोल रहा है। अब अगर आप मेमोरी के थ्रू इन दोनों की बातें सुनोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी वहां पर? ध्यान से सुनो, जैसे ही मैं कुछ बोलूंगा आप इमीडिएटली एग्री कर जाओगे कि ये बंदा कह रहा है, इसको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो दम होगा इसकी बात में, सही ही होगा ना। जबकि हो सकता है मैं बकवास कर रहा हूं। और दूसरी तरफ से यहां पर कोई बंदा है जिसको आप जानते तक नहीं हो, पहली बार देख रहे हो, लेकिन हो सकता है वो कुछ बहुत कमाल की बात बोल जाए। क्या उसको सुनोगे आप? या फिर ऐसे ऐसे होने लग जाओगे, अरे यार इसका चुप कराओ ना। ये है मेमोरी के थ्रू सुनना। एक्चुअल में सुनने का मतलब क्या? यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पर्सन हु इज टॉकिंग, यू आर इंटरेस्टेड इन कि क्या बात कही जा रही है, और उस बात को भी नहीं पकड़ा। ज्यादा हो जाएगा, डू यू वांट टू गो हियर? हाँ, उस बात को भी नहीं पकड़ा, फटाफट से देखा कि वो बात किस तरफ इशारा कर रही है, जहां इशारा कर रही है वहां पे देख लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी यहां पर आकर के कहा कि देखो चांद वहां है, यहां पर भी आकर के उस बंदे ने कहा कि चांद वहां है। आपने क्या किया? ये बंदा कह रहा है तो सही होगा, उधर पलटे तक नहीं। पलटने की क्या जरूरत है? ये कह रहा है गलत थोड़ी होगा, तो आपने क्या कहा? नहीं, चांद तो वहीं है। और सब मिलकर के इसको गाली निकालने लग गए। तो मेमोरी के थ्रू ना देखने का मतलब क्या? आपने फटाफट से इस उंगली को भी नहीं देखा। मेमोरी के थ्रू देखोगे तो क्या कहोगे? अरे क्या स्टाइल है बंदे का, चांद वहां पर है। ये होता है। हो सकता है ये बेचारा डरा हुआ हो स्टेज पे, चांद वहां पर है। समझे? आप बंदों को जज नहीं कर रहे। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दी पर्सन, यू आर इंटरेस्टेड इन कि क्या बात कही जा रही है। लेट मी सी दैट। तो जैसे मैंने कहा वहां पर है, आप इमीडिएटली वहां पर पलटे। आपने देखा अरे वहां पर तो कोई चांद नहीं है, तो ये बकवास कर रहा है। कोई भी हो, ये किसी भी लेवल पे बकवास कर रहा है, मुझे नहीं मानना ऐसी फालतू की बातें। इधर से इसने कहा तो आपने क्या कहा? देखता हूं। और आपने देखो, अरे यार ये बंदा सही कह रहा है। समझे? इसका मतलब है एज इट इज देख लेना। अब किसी बिलीफ की जरूरत नहीं है यहां पर, अब किसी मेमोरी की जरूरत नहीं है, नहीं तो वर्ड्स में उलझ करके रह जाओगे। इस किताब में ये लिखा हुआ है, समझ पा रहे हो इन चीजों को? नहीं। रिलीजन्स में जो क्लैशेस होते हैं उसकी जड़ यही नहीं है। इस किताब में ये लिखा हुआ है, किताब किस तरफ इशारा कर रही हो तो किसी को पता ही नहीं है। इस किताब में ये लिखा हुआ है, इस किताब में ये लिखा हुआ है, लड़ो मरो कटो आपस में। और जो लड़ रहे हैं उनको भी नहीं पता कि एक्चुअल में बात क्या की जा रही है उन किताबों में। हो सकता है दोनों किताबें, ध्यान से समझना, हो सकता है दोनों क्या रिलीजन्स की जितनी भी किताबें हैं वो सारी किताबें एक ही तरफ इशारा कर रही हो, यहां पर। तो यहां तक क्लियर हुआ? अब देखने की कोशिश करते हैं व्हाट इज कॉन्शियस माइंड, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। कितनी चीजें ऐसी हैं
आपकी बॉडी के लेवल पे, थॉट्स के लेवल पे, जो आप खुद करते हो। जैसे ये मैंने खुद किया, ये हाथ खुद किया। कब किया? अभी किया। लेकिन अभी 5 मिनट पहले ये मैं खुद नहीं कर रहा था, ये हो रहा था। आपसे बात करते करते मेरा ध्यान इन हाथों की तरफ गया और मैंने ऐसे किया। इससे पहले क्या मेरा ध्यान हाथों की तरफ था या जो मैं बोल रहा था उसकी तरफ था? समझ गए? मेरा ध्यान यहां पर नहीं था, ये तो अपने आप हो रहा था। ये कहां से हो रहा था? सबकॉन्शियस माइंड। अब ये कहां से हो रहा है? कॉन्शियस माइंड। दोनों में फर्क देख पा रहे हो?